प्रदेश में नकली खाद बीज के बड़े मामले पकड़ने वाले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें एसबीआई बैंक की सालासर शाखा पर आरोप है कि कर्मचारियों और माफियाओं की मिली भगत से फर्जी किसान बनाकर 9 करोड़ रुपए का क्लेम उठाने की तैयारी थी। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि संदेह जताया गया है कि बीते कई साल में ये बैंक, बीमा कंपनियों और बिचौलिए 15,000 भूमिहीन किसानों के बीमा क्लेम के नाम पर 1150 करोड़ रुपए के फर्जी बीमा क्लेम काटे जा चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने। प्रदेश के लाखों किसानों को नकली खाद बीज और पेस्टिसाइड की मार से निजात दिलाने वाले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं और बीते 24 घंटे में इन्होंने एक बड़ा मामला पकड़ा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किस तरीके से घपला घोटाला बैंकों द्वारा किया जा रहा है और एक बड़ी राशि जिसकी हेराफेरी हो सकती थी, लेकिन इनकी मुस्तैदी से बताया जा रहा है कि वो रकम रुक गई। क्या पूरा मामला था और किस तरह की कार्रवाई? 9 करोड़ रुपए अगर हम जाते नहीं तो 10-20 दिन में माफियाओं की जेब में पहुंच जाते हैं। मामला ये है कि सालासर ब्रांच है एसबीआई बैंक की, उसमें 71 किसान ऐसे हैं जिनका प्रीमियम जमा हुआ जबकि उनकी केसीसी नहीं है। केसीसी हो तो भी कागज तो लेने ही पड़ते हैं जमीन से संबंधित। सेविंग के आधार पर उनका प्रीमियम काट लिया और किसी ने 15 लाख रुपए प्रीमियम जमा भी करा दिया। अब प्रीमियम जमा होने के बाद में किसान का प्रीमियम जमा होने के बाद में स्टेट का हो जाता है, सेंटर का हो जाता है, क्लेम रिलीज हो जाता है। ये बनता है क्लेम 9 करोड़ का। जब पता किया तो किसान निकले, किसानों को दर्शाया गया सो कॉल्ड फार्मर्स ऑफ गजनेर तहसील एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ जाके मैंने वेरीफाई करवाया तो उस नाम के न तो किसान थे, न उतना रकबा था, न उनके नाम की ज़मीन थी, कोई वहाँ उनका लेना, वो तो दूसरे ही किसान थे वहाँ। फिर ये जानकारी के बाद मैंने वहाँ के तहसीलदार से सर्टिफिकेट ले लिया और कल वहाँ गया। मैंने कागज़ मांगे, भाई इनकी जमाबंदी दो और कागज़ दो। तो उनके 2 घंटे तक बैठा रहा, कोई कागज़ नहीं थे। फिर उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था, ये हमसे भूल बस हो गया। भूमिहीन किसानों का जो 1156 करोड़ आप बता रहे हो, भूमिहीन की बात नहीं है। भूमि डॉक्टर किरोड़ी लाल की मनोहरपुर में है और वो बताए नीम का थाना में और प्रीमियम कटवा दे। जमीन है 2 बीघा और प्रीमियम कट रहा है 50 बीघे का। तो ये गड़बड़ हुआ है इस मामले में। और आपकी कार्रवाई के बाद आज हमने पता करा तो बीकानेर के जो बैंक हैं उनमें भी खलबली मची हुई है। वो भी अपने रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं कि किसने कितना प्रधानमंत्री बीमा योजना में क्लेम दिया और तमाम तरीके में गड़बड़ निकलेंगी। बीकानेर, नागौर, जालौर, कुछ हिस्सा पाली का, कुछ चूरू का, कुछ हनुमानगढ़, गंगानगर का। तो आज एफआईआर दर्ज हो गई है? एफआईआर दर्ज होने की तर्ज पर है किस तरह का मामला दर्ज कराया जा रहा है? लेके पहुंच गया हमारा अधिकारी एडी चूरू। वो इंचार्ज के समझ में नहीं आ रही कौन सा बीएनएस की धारा लगाएं, तो सीनियर अधिकारी थाने पे पहुंच रहे हैं। दर्ज हो जाएगी आज हर हालत में। श्री गंगानगर में भी करीब 122 करोड़ का मामला पहले ऐसा सामने आया था। कुछ गंगानगर में दूसरी तरह का गड़बड़ हुआ था। उसमें जो कंपनी के अधिकारी थे क्षेमा के, उन्होंने सर्वे किया तो सर्वे का जो इंटीमेशन फॉर्म होता है उसमें खुद ने नकली दस्तखत किसान के कर लिए, कृषि पर्यवेक्षक के कर लिए, रेवेन्यू ऑफिसर के कर लिए और 0 लॉस बता दिया। उससे किसानों के 122 करोड़ रुपए का चूना लग गया। जो पिछला खाद बीज का मामला था उसमें आपने अपने जो आला अधिकारी थे उनके खिलाफ भी मामले दर्ज कराए क्योंकि उनकी भी संलिप्तता थी। कल जो मामला पकड़ा गया उसमें कहीं ना कहीं लगता है कोई सामने आ सकता है कर्मचारी भी होगा तो कार्रवाई करेंगे। कोई होगा तो लगता नहीं है, पर हमारा कर्म इसमें लगता है। एक गैंग बढ़ गई हर जिले में, जिसमें नागौर में ज़्यादा बड़ी गैंग है। उनका ये किया होगा बड़ा हो सकता है। तो आपने पहले माफिया की बात करी थी, जिसमें बैंक कर्मी वो माफिया। हमारे कर्मचारी कहीं लग नहीं रहे, इन्वॉल्व होंगे तो जो मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
पिछली बार भी आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और केंद्रीय कृषि मंत्री को भी सूचित किया था, उसके बाद कानून बनाने की बात सामने आई थी, लेकिन लगता नहीं है। बड़ी खुशी है ना, बड़ी खुशी है कि 2004 से सीड का कानून पड़ा हुआ है। सीड में, पेस्टिसाइड में और फर्टिलाइजर में भारत सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। और आपने ये भी कहा था सीड और पेस्टिसाइड्स के मामले कई जो बरसों से लंबित हैं और बरसों से जो घपला गाला मिली चली आ रही, उसकी पूरी जानकारी भी केंद्रीय कृषि मंत्री को देंगे। 2004 से बिल पड़ा है सीड पर संसद में, पर अब सरकार ने मन बना लिया है, कैबिनेट से पास भी हो गया कि सीड पर सख्त कानून लाएंगे। तो लगता है आपको कि 1156 करोड़ का जो मामला संभावित आप बता रहे हैं, उसमें कितनी राशि संभव है? तो वो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हो नहीं सकती, पर ऐसे जो ऑफलाइन किसान थे जो ऑनलाइन नहीं हो पाए, वो इतना पैसा बनता है। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि रोकथाम नहीं लगवा रही है? 2025 में भी बड़े मामले पकड़े थे और 2026 की शुरुआत में आपने एक बड़ा घपला जो होने से रह गया आपकी सतर्कता से, और लगातार मामले सामने तो वैसे लगे हुए हैं, पर आपको पता है कि जैसे हमने नकली डीएपी पकड़ा तो हमें लग रहा है कि तब पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन 10-15 दिन पहले फिर नकली डीएपी के 10,000 बैग पकड़े हैं। तो अभी कुछ है, उसको पूरी तरह से एलिमिनेट करने में टाइम लगेगा। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है, आप खुद फील्ड में रह करके छापेमारी कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सब चीजें सामने आ रही, तो रोकथाम कब तक रहेगी? वर्षों से पिछली कांग्रेस की सरकार में इतना जाल बिछ गया कि उसको तोड़ने में समय लग रहा है। तो देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी गंदी मछली को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे समय लगे। सरकार अपना काम कर रही है, किरोड़ी लाल मीणा खुद फील्ड में है, तमाम अधिकारियों को जिम्मेदारी दे रखी है, उसके बावजूद लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनका दावा है कि किसे भी नहीं बख्शा जाएगा। कैमरामैन साहिल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।